तो आज हम लोग इस फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब फ्यूचर टेंस में जैसा कि पता चलता है कि टेंस का तीसरा बेटा था और फ्यूचर टेंस के फिर 4 बेटे थे। अब फ्यूचर टेंस के पहले बेटे का नाम क्या था? सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। इसी प्रकार सब हम लोग सब में वही चीज बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तीनों बेटे का भी नाम इन्होंने सेम रखा था। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आया कि आप पहचानेंगे कैसे। तो पहले ही आप लोग सिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि फ्यूचर टेंस का जो हम लोग का पहचानने के जो नियम है, गा गे गी से। गा गे गी से अंतिम में कोई भी वाक्य होगा, गा गे गी। फ्यूचर टेंस हम लोग वाक्य जब बोलते हैं भविष्य काल में, तो मैं आम खाऊंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं एग्जाम दूंगा, मैं बाजार जाऊंगा। इसी प्रकार जब हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस जब बोलेंगे, इसके अंत में भी आगे की लगा रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, और दूसरा यदि इंग्लिश में पहचानना होगा कि सेंटेंस कैसा है, तो सेल लगा रहेगा, विल लगा रहेगा, सेल बी लगा रहेगा, विल बी लगा रहेगा। उसके बाद सेल हैव लगा रहेगा और विल हैव लगा रहेगा। इस चीज को गौर करेंगे आप लोग। अब बात आती है यहाँ पर, इसके लिए भी 3 दवाइयां थी। तो पहले तो पहचानने का नियम क्या था कि गा गे घी लगा रहेगा एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट में। तो गा गे घी लगा रहेगा एग्जाम्पल के तौर पर। तो इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे कि मैं किताब पढ़ूंगा, किताब पढ़ूंगा। तुम आम खाओगे, खाओगे, तुम आम खाओगे। सीता पत्र लिखेगी। मीन्स देखिए, ये 3 वाक्य मैंने लिखा। इसी प्रकार इसका 3 दवाई इसका भी है, जैसा कि हर टेंस का 3 दवाई था, इसी प्रकार इसका भी 3 दवाई है कि S1, S2 एंड S3। इसी प्रकार इसका भी 3 दवाई है, S1, S2, S3। इसमें पहला जो है, अब इसमें गौर करने वाली बात है कि आई, इसमें गौर कीजिएगा कि अब इसमें जो है इसका रूल बदल जाएगा कि S1 के साथ, S1 में आई और बी को रखेंगे। S2 में इससे पहले हम लोग रखते थे सिर्फ आई को, लेकिन अब फ्यूचर टेंस में S1 में आई और बी को रखिएगा, यू और दे को रखिएगा, और S3 में बाकी जो रहता था वही रहेगा। इस चीज को गौर कीजिएगा आप लोग और कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो S1 में आई और बी के साथ हम लोग सेल लगाएंगे प्लस जी का पहला रूप लगाएंगे। S2 के साथ हम लोग विल लगा देंगे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस इसमें हम लोग विल लगाएंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखिए, मैं किताब पढ़ूंगा, पहले का एग्जाम्पल गागे की लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे सेंटेंस? आई पहले नंबर का दबा देंगे, आई सेल रीड अ बुक। ये हो गया आपका पहले का इलाज। दूसरा, तुम आम खाओगे, दूसरा नंबर का दबा देंगे, तो यू विल ईट अ मैंगो, यू विल ईट अ मैंगो। तीसरा नंबर का दबा देंगे, सीता विल राइट अ लेटर, सीता विल राइट अ लेटर। अब देखिए, आसानी पूर्वक हम लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया। अब हम लोग किसी भी सेंटेंस को हम लोग कितने तरह से बोल सकते हैं। यदि मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा पहले प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग बोलते थे मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ। और उसके बाद क्या लिखता रहा हूँ, उसके बाद मैंने पत्र लिखा, मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख चुका था, मैं सुबह से पत्र लिख रहा था। अब सेंटेंस हमारे पास एक और आ गया। पहले हम लोग 8 तरह से एक सेंटेंस को बोल रहे थे, अब एक सेंटेंस और बोल सकते हैं कि मैं पत्र
लिखूंगा मीन्स मैं पत्र लिखूंगा, मतलब ये लिखा नहीं हूँ, लिखूंगा। आने वाले समय में मतलब हमारा फ्यूचर टेंस हो गया ये। इस प्रकार से हम लोग इस चीज को बना सकते हैं और समझ सकते हैं, और दिक्कत हमको नहीं होगा। चलिए, इतना तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किसी वाक्य को बनाने के लिए फ्यूचर टेंस में गागे के लिए शेल और विल आपको लगाना है और आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। आगे प्रॉब्लम होगा तो आप मूव ऑन करेंगे, एट लास्ट आप क्लियर कर लेंगे सभी लोग। यहाँ पर गौर करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो है, गौर करने वाली बात ये चीज को गौर कीजिएगा। पहले मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के रूल क्या था। मेरा रूल के S1 में आई आता है, S2 में यू भी दे आता है, और S3 के लिए ही, सी, इट और नेम आता है। लेकिन यहाँ फ्यूचर टेंस में गौर कीजिएगा कि S1 में आई और वी आएगा, यहाँ से वी हम ऊपर वाले में भेज देंगे, और S2 में यू और दे आएगा, क्योंकि आई और वी के साथ हम लोग सेल लगाएंगे और बाकी के साथ विल लगाएंगे। और यू के साथ भी हम लोग सेल बहुत जगह लगाते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम लोग प्राइमरी पढ़ रहे हैं, बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसलिए इतना समझने वाली बात आप लोग सभी के लिए है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि इसका दूसरे बेटे का नाम क्या था, उसके बारे में समझते हैं। तो दूसरे बेटे का जो नाम था, दूसरे बेटे का जो नाम था वो था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता था? रहा है, रही है। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या निशान रहता था? रहा था, रही थी। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या रहेगा? रहेगा, रहेगी। ये सिंपल है, रहेगा, रहेगी। रहा, रही, रहे तो रहेगा ही सभी के साथ, तो प्रेजेंट के साथ है लग जाएगा, पास्ट के साथ था लग जाएगा, और फ्यूचर के साथ गागेगी लग जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखें। चलिए, रहेगी, रहेगा, रहेंगे, रहेंगे। अब ये सेंटेंस, इसमें भी 3 दवाई, इसके लिए 3 दवाई तो पहले बताए थे कि यहाँ कंटिन्यूअस देखिएगा, वहां समझिएगा घर का 4th फॉर्म लगेगा, S1 के साथ, S2 के साथ, S3 के साथ। यहाँ तो सेल लगेगा ही लगेगा, साथ में भी जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे विल लगेगा ही, विल के साथ भी लग जाएगा, यहाँ भी विल के साथ भी लग जाएगा, और घर का 4th फॉर्म, घर का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये लग जाएगा। 3 दवाई है, बहुत ही सिंपल दवा है, इसमें भी आसान है। सिर्फ यहाँ पर सेल के साथ भी जोड़ देना है, बाकी उसी के साथ काम करेगा। अब इसमें से सेंटेंस हम 3 बनाते हैं। पहला सेंटेंस, मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, पढ़ रहा हूँगा मतलब का, तो मोहन किताब पढ़ रहेगा, चाहे चाहे गीता गाना गा रहेगी, मतलब कि रहा, रही, रहे में अंत होगा, गागे के साथ सेंटेंस खत्म होगा। उस चीज को हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा वो कौन सा टेंस में है, आसानी से होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे बात आएगी, वह स्कूल जा रहा होगा, वह बाजार से सब्जी बेच रहा होगा, वह घर जा रहा होगा, वह पत्र लिख रहा होगा, मैं घर जा रहा हूँगा। ये सारी चीजें जो हैं इस तरह से जुड़ी रहेंगी, ये चीजें कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या बनेंगे? मैं पत्र लिख रहा हूँगा, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। तुम पत्र लिख रहे होगे, चाहे तुम आम खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग अ मैंगो।
उसके बाद सीता गाना गा रही होगी, सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। यदि मैं बोलता कि इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलिए तो क्या बोलते, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब मैं बोलता इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बोलिए तो क्या बोलते, आई वाज राइटिंग अ लेटर। अब मैं इसको बोलता, इसको बोलिए तो क्या बोलते, यू वाज ईटिंग अ मैंगो। अब प्रेजेंट में यू आर ईटिंग अ मैंगो। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर वाज लगाएंगे, कहाँ एम लगाएंगे, कहाँ वेयर लगाएंगे। अब आप आसानी से सेंटेंस बना भी सकते हैं और बड़े बड़े सेंटेंस बनाकर पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइट, एप्लीकेशन, ये सारा कुछ आप लोग खुद से सेल्फ बना सकते हैं, लिख सकते हैं, रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब हम लोग आते हैं इसके थर्ड बेटे के बारे में। ये बहुत ही आसान है, आप लोग सभी को याद भी हो गया होगा। अब इसके थर्ड बेटे जो है, इसका थर्ड बेटा, तो उसका भी पहचान सिंपल है, आसानी पूर्वक आप जान सकते हैं सभी लोग। फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद जो तीसरा बेटा है उसका नाम सभी लोग जानते होंगे, परफेक्ट। परफेक्ट के पहले जोड़ दीजिए फ्यूचर, तो क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसके थर्ड बेटे का नाम जो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसे समझ में आएगा तो परफेक्ट के साथ हम जानते हैं कि V3 हमेशा लगता है, ये तो जान गए। और ये भी जानते हैं कि फ्यूचर टेंस है तो गागेगी तो लगेगा ही लगेगा। और एक ये भी जानते हैं कि जहां परफेक्ट रहेगा वहां चुका चुकी चुके तो रहेगा ही। तो जोड़ दीजिए, चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, ये तो रहेगा है। जैसे कि वो आम खा चुका है, तो वो हम लोग क्या बोलते थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वह आम खा चुका था, तो वो हम लोग बोलते थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन अब इसमें गागेगी लग गया है तो वह आम खा चुकेगा, चुका चुकी चुके के साथ गागेगी लगा दिए, फ्यूचर बन गया। चुका चुकी चुके के साथ खाते थी लगा दिए, पास्ट परफेक्ट बन गया। चुका चुकी चुके के साथ हम है लगा दिए, वो प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा रही रहे के साथ है लगा दिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। रहा रही रहे के साथ था लगा दिए तो पास्ट कंटिन्यूअस बन गया। और रहा रही रहे के साथ गागे की लगा दिए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। ये बहुत ही सिंपल है और आसानी से आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग तीन दवा की बात करते हैं। इसमें भी तीन दवा है सिंपल, S1, S2, S3 के लिए। तो S1 की जो दवा होगी हमारी उसके लिए क्या लगाएंगे, इसमें बहुत ही सिंपल है, शैल हैव लगाइए, विल हैव लगाइए, विल हैव लगाइए, हैव लगाकर V3 जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं तीन सेंटेंस, मैं पत्र लिख लूंगा तो आई शैल हैव रिटन अ लेटर। मैं किताब पढ़ चुकूंगा, आई शैल हैव रीड अ बुक। मैं घर जा चुकूंगा, आई शैल हैव गॉन टू होम। ये सारा सिंपल है। अब तुम आम खा चुकोगे तो लगा दीजिए यू विल हैव ईटन अ मैंगो। वेरी सिंपल। अब राम पत्र, राम को चलिए पत्र लिख चुका है, राम क्रिकेट खेल चुकेगा, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट। मींस सो सिंपल है। आसानी से ये तीन फॉर्मूलाज के आधार पर, ये तीन फॉर्मूलाज के आधार पर आसानी से आप सारा सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जान सकते हैं, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अब बात आती है कि लास्ट बेटा, जो इसका अंतिम बेटा है, वो बेटा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कैसे हम लोग लिखेंगे, तो सिंपल, इसको हम लोग समझ लेते हैं फटाफट। उसके बाद हम लोग लास्ट में रिवीजन करेंगे पूरे सेंटेंस का, पूरे टेंस का। उसके बाद हम लोगों का एक क्लोज हो जाएगा। चलिए तब बात आती है चौथे बेटे का नाम जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो समझ गए, कंटिन्यूअस जहां लगेगा वो स्पेलिंग थोड़ा आप लोग देख लेंगे, मैं थोड़ा बोर्ड पर स्पीड में लिख रहा हूँ। कंटिन्यूअस जहां रहेगा वो V4 होगा। चलिए क्योंकि टाइम लिमिट भी हम लोगों का है जूम ऐप में। चलिए तो इसमें बोला गया, इसमें क्या रहेगा,
ता रहेगा, ती रहेंगे, ते रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, वह सुबह से किताब पढ़ता रहेगा, वह 9 बजे से खेलता रहेगा, वह 6 बजे से बाजार जाता रहेगा, राम सीता को सुबह से मारता रहेगा। ताते ती के साथ रहा रही रहे के साथ गागे गी लगाएंगे तो तीनों मिलकर ये सेंटेंस जो बनाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएगा। तो अब इसमें सेंटेंस हम, इसमें भी 3 दवाइयां हैं, इसमें भी 3 दवाइयां हैं। इसमें गौर करने वाली बात है, इसमें जो है फ्रॉम लगता है, फ्रॉम, ठीक है, सिंस नहीं लगता है। वो हम लोग आगे बताएंगे आप लोगों को। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ आ जाइए, S1, S2, S3, उसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग? सो सिंपल है, शैल हैव बीन, बीन लगेगा, विल हैव बीन, उसके बाद विल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 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 और उसके बाद प्लस फ्रॉम। फ्यूचर टेंस में हम लोग फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम प्लस टाइम प्लस टाइम प्लस टाइम। अब सेंटेंस हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, तो सिंपल सेंटेंस होगा, सेंटेंस बनाते हैं। अब यहाँ हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनेगा तो समझेंगे। चलिए अब सेंटेंस इसमें हम लोग बताते हैं, जैसे कि मैं सुबह से किताब पढ़ता रहूंगा, तो हम लिखते हैं इसमें आई shall have been, I shall have been reading a book from morning, from morning। उसी प्रकार you will have been writing a letter, writing a letter from evening, शाम से। उसी तरह सीता will have been singing a song, गाना गाती रहेगी, singing a song from 9 AM, सुबह 9 बजे से। इस प्रकार से देख रहे हैं कि हम लोगों का क्लियरेंस पूरा हो गया, पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी आज के चैप्टर में क्लोज हो गया। अब हम लोग एक सेंटेंस को बोलते हैं। पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस में 4 तरह से बोल रहे थे, पास्ट में 4 तरह से बोल रहे थे, फ्यूचर में 4 तरह से बोलेंगे। मैं आम खाता हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा चुका हूँ, मैं सुबह से आम खाता रहा हूँ। उसके बाद मैंने आम खाया, मैं आम खा रहा था, मैं आम खा चुका था, मैं सुबह से आम खा रहा था। उसके बाद फ्यूचर में आ जाइए, मैं आम खाऊंगा, मैं आम खा रहा हूँगा। उसके बाद मैं आम खा चुकूंगा, मैं सुबह से आम खाता रहूंगा। अब देखिए एक सेंटेंस को मैंने 12 तरह से बोला, और उस सेंटेंस को फिर आप आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट आप खुद से कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर, लास्ट क्लास है इस चीज का, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इस चीज को लेते हैं और इस चीज को लेकर हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इस सेंटेंस को फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये लास्ट क्लास है, बहुत ही अच्छा है। अब आप लोग इस चीज को समझेंगे फटाफट। यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा इस चीज को, इतना इजी वे में हम लोगों ने टेंस सीखा है, इतना इजी वे में कि बहुत इजी वे में हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब सबसे पहली बात क्या है कि अब हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे और उस सेंटेंस को फटाफट बहुत ही आसान तरीके से हम लोग उस सेंटेंस को अभी बनाएंगे और देखेंगे कि एक सेंटेंस को हम लोग कितने तरह से आसानी पूर्वक हम लोग लिख सकते हैं।
ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। अब आप लोग आराम से घर में प्रैक्टिस जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना बेनिफिट आप लोगों को इसका प्राप्त होगा। अदरवाइज ये जस्ट लाइक एक सिर्फ क्लास के जैसा आप लोग देखेंगे समझेंगे तो सारा कुछ बेकार चला जाएगा आप लोगों का, कोई यूटिलाइज नहीं होगा। जैसे कि बहुत से बच्चे आज क्लास छोड़ दिए, नहीं अटेंड कर पाए, 2 मिनट 5 मिनट वेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में सब कुछ टेक्निकल बात होती है तो तुरंत गैप हो गए, तब उनका नुकसान उनका है। चलिए अब जो है एक सेंटेंस हम लिखते हैं, देखिए स्टार्ट कहाँ से करते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ। चलिए अब यहाँ से मैं सेंटेंस इंग्लिश में लिख देता हूँ, बाकी मैं नहीं लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। आई रीड अ बुक, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद आई एम रीडिंग अ बुक, आप लोग इसी तरह घर में प्रैक्टिस करेंगे। आई एम रीडिंग अ बुक, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आई हैव रीड अ बुक, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद आ जाइए आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, खत्म हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस का पहला लिखेंगे क्या, आई रीड रेड, आई रेड अ बुक, मैंने किताब पढ़ा। उसके बाद मैं किताब पढ़ रहा था तो वाज लगाएंगे, आई वाज रीडिंग अ बुक, आई वाज रीडिंग अ बुक। उसके बाद मैं किताब पढ़ चुका था तो आई हैड रीड अ बुक। देखिए कितना आसान से आप लिख पा रहे हैं सेंटेंस, अब आपको अंतर पता चल चुका है। और उसके बाद लास्ट जो है आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। कितना इजी वे में हमने बना दिया फटाफट। प्रेजेंट में भी ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया। अब हम फ्यूचर बनाते हैं। फ्यूचर बनाते हैं तो पहला लिखते हैं आई शैल रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ूंगा। उसके बाद आ जाइए सेकेंड, आई शैल बी रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, रीडिंग अ बुक। उसके बाद आई शैल हैव, पढ़ चुकूंगा, आई शैल हैव रीड अ बुक। और लास्ट जो है आई शैल हैव बीन, पढ़ता रहूंगा, हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस, सॉरी सिंस फ्रॉम, इसमें फ्रॉम लगाते हैं हम लोग, फ्रॉम 9 AM। ये देखिए आसानी पूर्वक हम लोगों ने ये पूरा कंप्लीट कर दिया आज। अब आसानी से खुद ब खुद आप लोग सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं और बना सकते हैं। कोई भी दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने अच्छी तरह से इस चीज को पूरा पढ़ लिया। थैंक यू।